हेलो गाइस, सब कॉन्टिनेंट ओडीसी टीम हियर। मेरा नाम है मनीष और मेरे साथ है ओमकार। हाय गाइस। आज गाइस हम लोग एक यूनिक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी यूनिक है। और बहुत ही। बेसिकली ये टॉपिक के लिए हम लोग रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम में, और वन ऑफ माई फ्रेंड्स हम लोगों को रिक्वेस्ट आई थी ये टॉपिक कवर किया जाए। और ये टॉपिक है भानगढ़ फोर्ट रिलेटेड। एग्जैक्टली। भानगढ़ फोर्ट का जब नाम आएगा तो भानगढ़ फोर्ट रिलेटेड काफ़ी सारे स्टोरीज है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। आप कह सकते हो कि सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली गाइस वी जी गाइस, हम लोग को तो एक्चुअली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया, और अपार्ट फ्रॉम दिस लोग कहते हैं कि Yeah. बस ये चीज़ हॉन्टेड है। ठीक है, तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, राइट। उन्होंने और वो लोगों ने भी ऑलरेडी किसी और से सुना Yes. होगा कि भानगढ़ ऐसी जगह है, वैसी जगह है। तो वो सब चीज़ों को गौर करते हुए अपन लोग ये रिजल्ट्स पे नहीं आ Yeah. सकते कि बाबा वहाँ वो चीज़ हॉन्टेड ही है। वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, कुछ और मतलब वाइल्ड एनिमल्स वगैरह ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। तो वैसे ही एक वीडियो हम लोग अब लाए हैं जिसमें एक्चुअली क्या एग्जैक्टली बैक देखो गाइस, स्टोरी है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी। अगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, काफ़ी सारे स्टोरीज है, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी मिले हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। लेकिन हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो व्हाट वी बिलीव, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दिस ऑल दिस स्टफ। एग्जैक्टली। और ये ऐसे Unnecessary superstitious वगैरह है ना, ये सब चीज एंड पीपल गेट, मतलब देखा जाएगा तो ऑडियंस अगर कुछ हॉन्टेड है ये है तो वो चीज़ की तरफ ज़्यादा ये हो जाते हैं विदाउट नोइंग फैक्ट्स एग्जैक्टली क्या है। इट्स क्वाइट नेचुरल। तो लेट्स सी कि आज का भी हमारा एक टॉपिक है, वीडियो वही है भानगढ़ किले, जिस पर आज भी है भूत का साया। भूत का साया काफ़ी यूनिक है। लेट्स सी कैसा है, क्या होगा, चलो देखते हैं। भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए अगर ऐसे ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे तड़प? मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी फैक्ट है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसी किसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ यह माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कोई वीरान और अकेला घर हो या एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत। इसके अलावा वह स्थान जहाँ किसी दुर्घटना की वजह से भी किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं कि हम वहाँ जाएं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वे भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी जगहें हॉन्टेड या भूतक कहा जा सकता है, जहाँ प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और वह स्थान है राजस्थान स्थित भानगढ़ किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ व बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। तो आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आम जन को वहां रात के समय जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर वहां घटने वाली दुर्घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को वश में करके उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बच नहीं सका। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा तांत्रिक ठगी था। रानी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा उससे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं कि रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंधु सेवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। तो कहते हैं कि रानी भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए उसने पहचान कर ली
और दासी से उस तेल को तुरंत फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेवड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु सेवड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है। सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत पता चली तो उसने आनन फानन में चट्टान उसके ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं सिद्ध रानी को यह सब समझते देर न लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह यह नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में? इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है कि जनश्रुतियों में भानगढ़ की भी सकता है। कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, उसके राजा व उसका शासन काल कौन सा था, नगर किस काल में उजड़ा, इस प्रश्नों पर सब चुप है। एग्जैक्टली अक्सर लोग इस नगर हिस्ट्री में कहा तो होना चाहिए जिक्र, राइट। तो ये नहीं है मतलब पर किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा काफी कम हो जाती है। पर बहरहाल बात चाहे जो भी हो, इस फोर्ट को या इस भानगढ़ के किले को अब भी लोग सबसे ज्यादा सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान भानगढ़ की जो भी सीमा भी है। जिसमें भूतों का निवास होने की पूरी आशंका या जहां भूत विराज करते हैं वो भानगढ़ का किला ही है। तो ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों व रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल फ्रीकनेस को सब्सक्राइब करें। व यह वीडियो आपको कैसा लगा? काफी अच्छा लगा यार। लाइक इसमें ऑलमोस्ट लाइक 21 मिलियन क्या? व्यूज है, ठीक है। लेकिन क्या लगता है एक्चुअली? मुझे तो थोड़ा लगता है ना रियलिटी हो भी सकती है, लेकिन नहीं कैसा हो रहा है, मुझे क्या लगता है ये 21 मिलियन व्यूज है, क्या? राइट। ये मिर्च मसाला ये जब भी ऐड किया तभी जाके ऐसे व्यूज ठीक है मिलते यार, हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस देखा जाएगा ना, ये फोर्ट सिचुएटेड है एक साइड फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है। राइट गवर्नमेंट ने बोला है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद एग्जैक्टली आप नहीं जा सकते। तो बेसिकली वो टाइम जब रहता है वाइल्ड एनिमल्स बाहर ओपनली घूमते रहते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि ये खाली हॉन्टेड है इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। ओके ये तो एक कैसा हो जाता है कि फिर एक स्टोरी हो जाती है, किसी ने किसी को और बोला ये हुआ, तो मे बी प्राइमरी रीजन वही होगा कि वाइल्ड एनिमल्स है एग्जैक्टली इसलिए वो प्लेस पे अब अलाउ नहीं किया जाता रहेगा। ये चीज पे बस मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है ये। और ऐसे ही अभी कुछ भी एक रीजन हो सकता है, राइट। वो ओवरनाइट ऐसा, और ये स्टोरी पे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जब भी मैं स्टोरी सुन रहा था एक चट्टान आके वो तांत्रिक के पास आ रही थी, वो तो मुझे एक ऐसा इमेजिन कर रहा था कि मार्वल मूवीज का कोई शॉट है सीरियसली। एक्चुअली देखा जाएगा तो स्टोरी में भी ऐसा देखा जाएगा तो जो रानी है या क्या बोलते हैं उसको, राजकुमारी, हाँ राजकुमारी वो भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि रानी थी या राजकुमारी। बट ऑब्वियस अगर हिस्ट्री है तो हिस्टोरियंस के पास डेटा तो होगा एग्जैक्टली है या नहीं है। दैट मीन्स कि स्टोरी थोड़ा बहुत इमेजिनरी भी हो सकती है, बिकॉज यू नेवर नो। और यहाँ पे देखा जाएगा तो पूरा सिटी वीरान हो गई, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचता है। और एक इसके बारे में रिसर्च किया था, तभी एक वीडियो देखा था मैंने कि उसमें वो वीडियो में एक्चुअली बताया था कि जब ये मुगल्स हैं तो मुगल्स ने वो वहाँ पे पूरे के पूरे लोगों को मार दिया, अराउंड लाइक मोर देन 10,000 लोगों को मार दिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिस्ट्री है कि मुगल्स आने के बाद बहुत सारा एग्जैक्टली। तो मे बी वैसे भी हो सकता है कि बाबा ये एक ऐसा रिमोट एरिया में सिचुएटेड ये फोर्ट था और वहाँ पे सब लोग मर जाने के वजह से वो पूरा वीरान तभी वैसे ही पड़ा है वीरान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अभी भी आत्माएं घूम रही है। और ये कैसे है मालूम है, बाद में ऐसे लोगों ने स्टोरी बना के रखी रहेगी ये ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना ऐसे राजकुमारी थी, एक तांत्रिक था। वो सीरियसली मुझे तो ये स्टोरी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो अनएक्सप्लेन्ड है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत सारा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रह गए इसलिए अलाउ नहीं होता रहेगा। Exactly. इंडिया में काफी सारे प्लेसेस है जो शाम को सूरज ढलने के बाद बंद होते हैं। एग्जैक्टली। इट्स नॉट समथिंग कि वो ही हॉन्टेड है। एक कैसा होता है पता है, एक चीज को जैसे चिंगारी होती है ना,
हाँ हाँ हाँ। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो वो फैल दी जाती है और लोगों को और ना लोगों को actually एक्चुअल में ये सब चीज में काफी इंटरेस्ट है। मसाला चाहिए, मसाला। ये सब चीज आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग ये चीज के अगेंस्ट है। जो बिलीव करते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो लोग एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि मे बी वो लोग बिलीव कर रहे हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले सोचो, समझो, एनालिसिस करो कि एग्जैक्टली क्या है। जस्ट डोंट गो एंड ब्लाइंडली फॉलो कि ये ऐसा है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही होगा। ये सब चीजों से सुपरस्टिशंस बढ़ती है, सुपरस्टिशंस काफी बढ़ती है। और कैसा होता है देखा जाएगा तो ओवरऑल अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफी सारी चीज है, प्रूवन है, नो डाउट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन कुछ तो साइंस सिग्नल्स मिलने चाहिए। आई हैव सीन वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, और चलो वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे जो मूवीज में बताते हैं ऐसा भूत मूवीज में जो बताते हैं गाइस वो रियल कुछ नहीं होता है। सीरियसली इट वो इज जस्ट मूवीज इज जस्ट फॉर फिक्शन और एंटरटेनमेंट पर्पस। कॉन्जूरिंग वगैरह जो है ये वो सब उतने एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं हुआ रहेगा। वो खाली मूवीज में ऐसे बताया रहेगा, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ रहेगा। टेक इट एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस रादर देन वही दिमाग में बैठ के वो रियलिटी वो सब चीज सोच तो बैठोगे। तो focus on something which is productive rather than something which is not at all realistic। और exactly अगर बोला जाएगा तो let's see guys, hope आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। This was quite unique, अजीब था थोड़ा, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट आई इसलिए हम लोग करना पड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट आगे चल के हम लोग ऐसे काफी रिएक्शन देंगे। मतलब ये जो है ये ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि सीरीज ही बनाएंगे इसके बारे में, जो भी मतलब ऐसा हॉन्टेड हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे मतलब ये जो चीजें हैं उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग, एक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। अगर आप मानगढ़ के बारे में गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पता चले मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन सब कॉन्टिनेंट। तो इसलिए बेसिकली बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी भी है कि क्या है। नो डाउट इसमें तो काफी सारे वीडियोस बने हैं, लेकिन जो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग था, आपके सामने हम लोग ने प्रेजेंट किया। I hope guys आपको हमारा वीडियो पसंद है। Till then, stay happy, stay united, stay blessed. Bye guys.